नमस्कार प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग की सीरीज चली हुई है, जिसके 18 भाग हम पहले से डाल चुके हैं। आज ये भाग नंबर 19 रहेगा। आइए क्लास की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने मैट्रिक्स से रिलेटेड। साथियों, यहाँ पे आपके पास ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, इसके स्थान पे आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कंसेप्ट क्या है साथियों? बिल्कुल सिंपल। प्रथम और सेकंड में जिस प्रकार की कैलकुलेशन की गई है, सभी मैथमेटिकल क्रियाओं को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे 5, 7, 3 और 5, इनके आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है और 27 नंबर प्राप्त करने हैं। सबसे पहले साथियों, आपके पास यहाँ पे 5 नंबर और 3 नंबर है। ये बिल्कुल जो आमने सामने नंबर है, अगर इन दोनों के हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 5 दिए यहाँ पे 15। इसके बाद साथियों ये 5 और ये 7 जो बिल्कुल आमने सामने नंबर दिए गए, अगर इनको हम यहाँ पे ऐड करें, 5 + 7 बराबर यहाँ पे 12। और इसके बाद अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 27, 27, जो इसके यहाँ पे बीच में लिखे गए हैं। कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है साथियों। ये बिल्कुल जो आमने सामने के नंबर दिए गए, ये लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं साइड के जो नंबर दिए गए 6 और 3, सबसे पहले इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई, 6 यहाँ पे 18। इसके बाद टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे जो नंबर दिए गए आपके सामने 9 और 5, इन दोनों को यहाँ पे ऐड करना है। 9 और 5 यहाँ पे 14। इसके बाद इन दोनों को ऐड कीजिए, 18 और 14 यहाँ पे 32, जो यहाँ पे आपके सामने लिखे गए। तो साथियों इसी प्रकार का लॉजिक आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। 8 और 4, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, 800 के यहाँ पे 32। इसके बाद टॉप और बॉटम में जो नंबर दिए गए 7 और 3, इन दोनों को यहाँ पे ऐड कीजिए, 7 और 3 यहाँ पे 10। अब इसके बाद सिंपल इन दोनों नंबर को ऐड कीजिए, 32 और 10 यहाँ पे 42। इसका मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे प्यारे साथियों? 42, 42 नंबर। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी का अच्छे से क्लियर है। बिल्कुल सिंपल है, आमने सामने के जो नंबर दिए गए दाएं और बाएं साइड के, इनके यहाँ पे मल्टीप्लाई और टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे जो नंबर दिए गए, इनको यहाँ पे ऐड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होंगे, फिर से इनको यहाँ पे ऐड किया गया है और यहाँ पे बीच में नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। यदि 6 × 3 + 5 बराबर यहाँ पे लिखे गए 10 नंबर, 8 × 2 + 5 बराबर लिखे गए 20। तो साथियों इन दोनों में जो क्रिया की गई है, जिस प्रकार का यहाँ पे लॉजिक अप्लाई किया गया है, उसी प्रकार का लॉजिक 4 × 2 + 8 बराबर में आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके बेस पे नीचे 4 ऑप्शन भी दिए गए, 16, 24, 32, 18। तो साथियों इसमें किस प्रकार का लॉजिक है? सबसे पहले आप स्वयं से क्वेश्चन लगाने की कोशिश जरूर कीजिए। आपको इसमें सभी प्रकार की मैथमेटिकल क्रियाओं को अप्लाई करना है। जैसे 6, 3, 5, इन तीनों डिजिट के आपको कैलकुलेशन करना है और ये 10 नंबर प्राप्त करने हैं। तो हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान से समझिए साथियों। हमारे पास प्रथम और जो तीसरी यहाँ पे डिजिट दी गई है 6 और 5, अगर इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 6 और 5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई 30 नंबर। इसके बाद जो मिडिल में नंबर लिखा गया है 3, अगर इसको इस पे डिवाइड करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 10 नंबर, जो इनके बराबर में यहाँ पे लिखे गए। जैसे सबसे पहले 8 और 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 40 नंबर, और मिडल नंबर हमारे पास 2, इसको इससे डिवाइड कीजिए तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं? 20 नंबर, जो यहाँ पे लिखे गए हैं। इसी प्रकार से साथियों ये जो आपके पास नंबर दिए गए 4, 2, 8, इसमें इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए। सबसे पहले 4 और 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4, 8 यहाँ पे 32। इसके बाद जो मिडिल नंबर है 2, इसको इससे डिवाइड कीजिए तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं? 16 दूनी यहाँ पे 32। तो इनके बराबर में हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं साथियों? 16 नंबर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों इसका जो कंसेप्ट है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए साथियों इसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक श्रृंखला दी गई है KC, LF, MI। इससे जो अगली वैल्यू है ये हमें प्राप्त करनी है। इसके बेस पे नीचे 4 ऑप्शन भी दिए गए। तो इसमें किस प्रकार का लॉजिक है?
साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को विद इन कुछ ही सेकंडों में निकालने के लिए आपको सबसे पहले इनके रियल और अपोजिट मान याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहले आप सभी के प्रथम लेटर को चेकआउट कीजिए। के से एल, यहाँ पे एक नंबर की वर्दी की गई है। के में एक ऐड करेंगे यहाँ पे एल, इसके बाद एल में एक ऐड करेंगे यहाँ पे एम। तो इससे अगली वैल्यू को प्राप्त करने के लिए एम में आपको एक प्लस करना है, एम में एक प्लस करेंगे यहाँ पे एन। इसके बाद सभी के सेकंड लेटर चेकआउट कीजिए। सी से एफ, अगर सी में 3 प्लस करें, एफ से आई, एफ से आई अगर एफ में 3 प्लस करें तो इससे अगली जो वैल्यू हमें प्राप्त करना है, आई में हम कितने प्लस करें 3, तो आई में अगर हम 3 प्लस करें तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पे एल। तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर एन एल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं साथियों ये कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। प्रथम लेटर में एक एक नंबर की यहाँ पे वर्दी की गई है और इसके बाद जो सेकंड लेटर है इसमें 3-3 नंबर की वर्दी की गई है। चलिए साथियों इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जनवरी का प्रथम दिन सोमवार है तो बताएं फरवरी का प्रथम दिन क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, शुक्रवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। तो साथियों कैलेंडर से रिलेटेड आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने कहा जनवरी, जनवरी का हमारे पास कौन सा दिन है, प्रथम दिन सोमवार। आपसे पूछा है फरवरी का जो प्रथम दिन है ये क्या होगा। तो साथियों आप इसको किसी भी प्रकार से सोल्व आउट कर सकते हैं। जैसे आप इसको इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, जैसे साथियों जनवरी में टोटल दिन कितने हैं, 31, ठीक है। और इसमें 1 तारीख का हमें क्या दिया गया है, सोमवार। और प्रत्येक 7 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन सेम डे रिपीट होता है। तो आप इसको इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, 7-7 ऐड कर कर, 1 और 7 यहाँ पे 8, 8 का क्या रहेगा यहाँ पे सोमवार, 8 में फिर से 7 ऐड कीजिए, 8 और 7 यहाँ पे 15, 15 का फिर से सोमवार, 15 और 7 यहाँ पे 22, 22 का यहाँ पे फिर से सोमवार, 22 में 7 और ऐड कीजिए यहाँ पे 29, 29 का भी क्या रहेगा साथियों यहाँ पे सोमवार। इससे आगे आप चल सकते हैं, 29 का हमारे पास सोमवार, 30 का हमारे पास यहाँ पे मंगल, 31 का हमारे पास यहाँ पे बुध, 31 के बाद हमारे पास 1 फरवरी, तो 1 फरवरी का हमारे पास कौन सा दिन रहेगा यहाँ पे, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। आप इसको इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, ठीक है, और इसको इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। साथियों आप सभी को क्लियर है जनवरी मंथ में कितने दिन है, टोटल 31। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करें, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितने बचेंगे 3, यानी शेष हमारे पास कितने हैं 3। तो इस रिमाइंडर को इसमें ऐड कीजिए, मतलब सोमवार में हमारे पास जो रिमाइंडर है सिर्फ इसी को ही आपको ऐड करना है। तो हमारा फाइनल आंसर कौन सा रहेगा साथियों, बृहस्पति, ऑप्शन सी। चलिए साथियों इसके बाद हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। यदि के एन टी को यहाँ पे लिखा गया है 4 1 2 9 2 3, इसके बाद सी वाई एल को लिखा गया है 25 517, तो साथियों इन दोनों में जो कोड सिस्टम लागू किया गया है उसी प्रकार का कोड सिस्टम आपके पास यहाँ पे जो शब्द है ई जे टी, इसमें आपको अप्लाई करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व आउट करते हैं। तो साथियों सबसे पहले आप इनके रियल नंबर को यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। जैसे अल्फाबेट में के आपका कितने नंबर है 11, एन 14, टी 20, सी 3, वाई 25, एल 12, ई 5, जे 10 और टी आपका 20, ठीक है। इसके बाद बैक साइड से पीछे से टी की वैल्यू कितनी है 20। सिंपली इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक इसमें प्लस करना है। जैसे 20 दूनी 40, 40 और एक यहाँ पे 41। इसके बाद अगला जो हमारा नंबर है 14, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, एक प्लस, 14 दूनी 28, 28 और एक यहाँ पे 29। इससे नेक्स्ट नंबर के की प्लेस वैल्यू 11, तो 11 दूनी 22, 22 और एक यहाँ पे 23। इसी प्रकार से अगले में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले एल की प्लेस वैल्यू 12, इसको 2 से मल्टीप्लाई, एक प्लस, 12 दूनी 24 और एक यहाँ पे 25। इसके बाद 25, 25 दूनी यहाँ पे 50 और एक यहाँ पे 51। इसके बाद 3, 3 दूनी 6 और एक यहाँ पे 7। तो साथियों यही लॉजिक आप इसमें अप्लाई कीजिए। सभी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई और एक प्लस आप कीजिए बैक साइड से पीछे से। तो यहाँ पे 20 दूनी 40 और एक यहाँ पे 41। इसके बाद 10 दूनी 20 और एक यहाँ पे 21। इसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई, एक प्लस, 5 दूनी 10, 10 और एक यहाँ पे 11। तो साथियों हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा कुछ इस प्रकार से 41, 21, 11।
उम्मीद करते हैं साथियों ये लॉजिक आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है साथियों। यहाँ पे जो ये अल्फाबेट दिए गए इनके रियल मान को सिंपली कितने से मल्टीप्लाई है, बैक साइड से 2 से मल्टीप्लाई और 1 प्लस की इसमें जो सीरीज है ये अप्लाई की गई है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज के जो सभी क्वेश्चन है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो ये वीडियो आप सभी को कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक आप इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद इसके अगले भाग में हम फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।